अस्सलामुअलैकुम। और कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ठीक रखे, आमीन सुमा आमीन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज मैंने बनाए हैं आलू और प्याज के मज़ेदार से पकोड़े। इतने ज़्यादा मज़ेदार ये पकोड़े बनते हैं ना, अगर आपने ये एक बार बना लिए ना तो मैं यकीन से कहती हूँ आप पूरे रमज़ान यही पकोड़े खाना पसंद करेंगे। इतने ज़्यादा मज़े के ये पकोड़े बनते हैं और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। ये देखें, 2 आलू ले लिए थे जिनको मैंने छिलका उतार के धोकर रख लिया। 2 प्याज ले ली, धनिया ले लिया मैंने 1 मुट्ठी, 3 मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं। बस यही चीज़ें जाएंगी पकोड़े बनाने के लिए। बस इसकी थोड़ी सी जो कटिंग है ना वो थोड़ी चेंज है, वो देख लेते हैं। ये देखें, इस तरह पहले लंबाई में कट लगाएंगे। छुरी जो आपने लेनी थोड़ी सी तेज़ ले लेंगे तो जल्दी कटिंग हो जाएगी। ये देखें, अब इस तरह कट लगा लेंगे। बस हमें है ना जो आलू कट करने हैं ना वो चकू और पीस में करने हैं, थोड़े छोटे साइज़ के, सही है, ताकि जल्दी से ये गल जाए। अगर हम बड़ा साइज़ रखेंगे ना आलू का तो वो थोड़ा टाइम लगता है गलने में, इसलिए आपने थोड़े इस तरह से छोटे कट करने हैं, ठीक है। ये देखें, मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरह कटिंग करनी है आपने। ये देखें, आलू हमारे कट हो गए हैं बहुत ही जल्दी से, और प्याज भी इसी तरह हमें कट करनी है। पहले 2 पीस कर लेंगे और उसके बाद इस तरह कट लगा लेंगे, और इसको भी इस तरह चकोर पीस में हम कट कर लेंगे। ये देखें कितनी जल्दी हो रही है। बस ये कटिंग ये थोड़ी सी आपने इस तरह करनी है, और उसके बाद तो ये फ़ौरन से ही आपके मज़ेदार से पकोड़े तैयार हो जाएंगे। ये देखें, इस तरह आपने कटिंग करनी है प्याज की। ये देखें, हर प्याज भी मेरी कट हो गई थी, और धनिया भी आपको पता है किस तरह कट करना है। 3 मैंने हरी मिर्चें कट कर ली हैं। 1 कप बेसन मैंने छान कर ले लिया था। अब ये देखें, कुटी हुई मिर्चें मैंने आधी चम्मच डाल दी है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें। ये देखें, मैंने डाल दिया है आधी छोटी चम्मच। आधी चम्मच मैंने कसूरी मेथी डाल दी है, इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है पकौड़ों में। आधी चम्मच मैंने सूखा धनिया डाल दिया है। ये भी पकौड़ों में डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अब ये देखिए, नमक मैंने डाला है ना मसालों में, तो पहले मिक्स कर लेंगे इस तरह, क्योंकि हम नमक डाल के जब मिक्स करते हैं ना तो सब्जियां अपना पानी छोड़ती हैं। तो इस तरह मिक्स कर लेंगे ना तो आपका बैटर बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा तैयार होगा। ये देखिए, अब इसका पानी निकल गया है सब्जियों का। अब बेसन डाल के मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा सा पानी इसमें लगेगा। अगर हम इस तरह मिक्स नहीं करते, पानी डाल देते ना फ़ौरन से, बैटर थोड़ी देर रखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाता है, फिर हमें बेसन वगैरह और डालना पड़ता है। तो आपने कोशिश करनी है जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ ना, इस तरह आप बनाएंगे ना तो जो आपने 1 कप बेसन लिया है ना वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, आपको और डालने की भी ज़रूरत नहीं होगी। ये देखें, अब थोड़ा सा मैंने पानी डाला, क्योंकि पानी की बहुत ही कम ज़रूरत थी, क्योंकि हमने पहले नमक डाल दिया था इस वजह से। अभी ये देखें थोड़ा सा पानी डाला और इसको मैंने मिक्स कर लिया है, और ये अच्छा सा हमारा थोड़ा थिक सा बैटर तैयार हो गया। बिल्कुल पतला नहीं करना है, क्योंकि इसमें आलू वगैरह हमने डाले हैं, प्याज डाली है ना, तो फिर वो बेसन अलहदा हो जाएगा और क्या कहते हैं आलू प्याज अलहदा नज़र आएंगे। तो थोड़ा ठीक इसका बैटर आपने रखना है। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह का। अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलें, अब एक चीज़ और इसमें जाएगी, उससे हमारे पकोड़े बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से बनेंगे। पानी आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए 2 से 3 घूंट इसमें पानी लगा है, बस बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगा। अब ये देखें, मैंने बेकिंग सोडा ले लिया था 1 चुटकी, वो आपने इस टाइम पे ज़रूर डालना है। इससे ये होता है हमारे पकोड़े बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं, और बहुत ही जल्दी हमारे आलू वगैरह भी गल जाते हैं। इस टाइम पे जब आपने बनाने शुरू करने हो ना पकोड़े, उस टाइम पे आपने ये बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करना है। और ये जो पकोड़े बनेंगे थोड़े छोटे साइज़ के बनाएंगे, ठीक है। अब ये देखें, ऑयल हमारा थोड़ा हल्का गर्म हो गया था। बिल्कुल तेज़ गर्म ऑयल में नहीं डालने हैं, क्योंकि अंदर से ये कच्चे रह सकते हैं। इस तरह का ऑयल गर्म हो, हल्के हल्के से बबल आ रहे हो तो आपने पकोड़े डाल देने हैं इसमें। ये देखें, इस तरह करके ना बस अपना हाथ बचा के आपने तेल में इस तरह से पकोड़े डालने हैं। ये देखें, इस तरह आपने डालना है, ठीक है। जितने आपकी कढ़ाई में बना रहे हैं, पैन में बना रहे हैं, जितने आ सके ना आराम से, बस इतने डालने हैं, आपने ज़्यादा नहीं डालने। और ये देखें, मैं तेल को इस तरह घुमा रही हूँ ताकि ये ऊपर से भी थोड़े से सीख जाएंगे ना, जब हम इनको पलटी करेंगे ना तो ये चिपकेंगे नहीं कढ़ाई में। ये देखें, अब इनको उलट पलट कर देंगे, क्योंकि उस साइड से थोड़ा कलर आ गया है गोल्डन सा, तो इसको अब हटा के हम इस तरह उलट पलट करके अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा ना, ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे, तो फिर हम निकाल लेंगे।
आगे रमज़ान आ रहा है तो पकोड़े वगैरह तो सभी बनाते हैं ना, तो इसलिए मैंने ये पकोड़े की रेसिपी आपके लिए डाली है ताकि आप भी ये पकोड़े बनाएं ना तो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। इतने ज़्यादा मज़े के लगते हैं, बच्चे हों बड़े हों सभी पकोड़े तो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं ना। तो आपने ज़रूर से ट्राई करनी है मेरी ये रेसिपी, बहुत ही ज़्यादा मज़े के हैं ये पकोड़े। ये देखिए मैं आपको करीब से भी दिखा रही हूँ, लग रहे हैं ना मज़ेदार, लेकिन मानिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी ये पकोड़े आपके तैयार होंगे। थोड़ा सा और कलर आ जाए तो उसके बाद हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखें अच्छा सा कलर आ गया है, सारे पकौड़ों पे एक जैसा कलर आ जाए। ये देखें आप देख सकते हैं सब पे एक जैसा गोल्डन कलर आ गया है, तो अब मैं निकाल रही हूँ। ये देखें ये देखिए मैं सारे निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने सारे निकाल लिए जो एक बार मैंने डाले थे। अभी थोड़ा बेटर और बचा हुआ है तो उसके मैं बाद में बना लूँगी। अब ये देखें ये मज़ेदार से हमारे पकोड़े बिल्कुल तैयार हैं। आप इसको रायते दही वाली चटनी के साथ खा सकते हैं, इमली की चटनी के साथ खा सकते हैं, केचप के साथ खा सकते हैं, सबके साथ ही ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार से लगते हैं। और ऊपर से इतने ज़्यादा क्रिस्पी है ना, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है इनको खाने में। ये देखें मैं आपको अभी तोड़ कर भी दिखाती हूँ ताकि आप अंदर से भी देख सकें, बहुत ही अच्छे से इसके आलू गल गए थे। ये देखें ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कितने मज़ेदार ये पकोड़े हैं। तो ये थी मज़ेदार सी मेरी आलू और प्याज के पकोड़े बनाने की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। आप वीडियो तो देखते हैं ना ही लाइक करते और ना ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते, तो आपने लाइक भी ज़रूर करना है और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है ना तो ज़रूर से आप लाइक करें, ठीक है। चलें चलती हूँ, फिर लौट कर आऊँगी इसी तरह आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये मैं घर से ही सेल करती हूँ, आप भी अपने घर में आसानी से बना सकते हैं, नहीं तो आप हमसे भी ऑर्डर करके मंगा सकते हैं।